बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कड़ी पकोड़ा की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो है ही ये बहुत मज़ेदार। और इस कड़ी को बनाने के लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे हमने लिए 3 पाव दही। और दही अच्छी कड़ी तभी बनती है जब दही खट्टी हो। तो ये आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आप इसको ला के रख दें रूम टेम्परेचर पे, 5-6 घंटे पड़ी रहेगी ना तो दही खट्टी हो जाएगी, तो इससे बहुत अच्छी कड़ी बनती है। आप दही खट्टी मैंने ली है, इसमें 1.5 कप मैंने शामिल किया है पानी का, और बेसन मैंने लिया है 1 कप 3 पाव की रेसिपी में। तो बेसन पहले से मैंने छान लिया था, आधा आधा करके हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और हैंड बीटर की मदद से अच्छे से हमने इसको बीट कर लेना है। और अपनी आसानी के लिए आप चाहें तो इसको जूसर जग में डाल के भी बीट कर सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से भी ना बहुत अच्छे से ये बीटर की मदद से मिक्स हो जाएगा। 2-3 मिनट तक हमने इसको मिक्स करना है ताकि बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए दही में। उसके बाद कवर करके इसको रख देंगे साइड पे। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई में 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म होगा तो एक छोटी सी प्याज लेके बिल्कुल बारीक स्लाइस में इस तरीके से मैंने काट के शामिल कर दिया। दरमियानी आग पे हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन कलर नहीं करना। जैसे आपको लगे कि प्याज इस तरीके से ना हल्की हल्की सी ब्राउन हो रही है, तो साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल कर देना है ताकि प्याज का जो फ्राई जो कुकिंग प्रोसेस है ना यहीं पे रुक जाए। साथ ही इसमें 1 छोटा चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। लहसुन अदरक को अब इस प्याज के साथ तकरीबन आधे मिनट तक हमने फ्राई करना है ताकि इस प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हमने थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल कर देना है। अब शामिल करेंगे मसाले, ताकि मसाले जब शामिल करें ना तो पानी इसलिए शामिल किया ताकि ये जले नहीं। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने शामिल किया इसमें नमक। 3 पाव दही की जो कड़ी बनेगी ना उसमें 1 खाने का चम्मच नमक बिल्कुल परफेक्ट। इसके साथ 1.5 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया इसमें सुरख मिर्च, और 1.5 ही चाय का चम्मच, ये खाने का चम्मच है तो ये पौना चम्मच जो है ना ये मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी का। हल्दी से इस कड़ी का जो कलर है ना बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में ही जाएगी। साथ 1 खाने का चम्मच धनिया पिसा हुआ और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया है। ये कुछ मसाले इस स्टेज पे जाएंगे, 1-2 मसाले आगे हमने शामिल करने हैं, लेकिन इस टाइम ना ये मसाले शामिल करने के बाद 2-3 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। जैसे इसका ऑयल बाहर आ जाएगा तो चूल्हे की आंच मैंने हल्की कर देनी है क्योंकि हमने इसमें शामिल करनी है दही। तो यहाँ पे ये जो दही और बेसन का मिक्सचर शामिल किया था ना, मिक्स करके रखा था, ये मैंने इसमें शामिल किया। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे ये दही बहुत गाढ़ी है, अब यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे ना ये 10 मिनट बाद ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए अब इसमें शामिल करना है हमने पानी, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर तक पकाना है। तो पकाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पानी जो है इसमें तकरीबन मैंने 4 से 5 कप के करीब शामिल किया है, और पानी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा क्योंकि अब हमने इसको पकाना है। अच्छी और मज़ेदार कड़ी जो है वो तभी बनती है जब ये पकती रहती है ज़्यादा देर तक। जितना इसको पकाएंगे ना उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पे साथ ही आधा चाय का चम्मच मैंने कलौंजी का शामिल किया, जो कि इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कलौंजी वैसे भी इस्तेमाल करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और यहाँ पे कलौंजी इस कड़ी में जब हम शामिल करेंगे इसे एक खटास आएगी, बहुत अच्छा टेस्ट देगी, तो इसको लाजमी आपने शामिल करना है। कलौंजी शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी सी तेज़ आग मैंने कर दी है और इसको बॉयल आने तक पकाना है। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े वक्फे से ना हम चम्मच चलाते जाएंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो यहाँ पे अब हमने चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है, और हल्की आग पे अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और भूल जाएंगे इसको तकरीबन 50 मिनट के लिए। यहाँ पे कड़ी जो है वो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो 1.5-2 घंटे के लिए भी आप पका सकते हैं। मैं अक्सर इसको 1.5-2 घंटे के लिए भी छोड़ देती हूँ अगर ज़्यादा टाइम हो, और अगर कम टाइम हो तो ये 45 से 50 मिनट में भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कड़ी को आपने कितना टाइम देना है। तो यहाँ पे हल्की आंच पे ना मैंने तकरीबन इसको 45 से 50 मिनट तक पकाना है, लेकिन इसको पकने से 10 मिनट पहले हमने पकोड़े शामिल करने। तो जब तक कड़ी ये पक रही है चूल्हे की आंच इतनी मैंने की है, देख सकते हैं हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। ढक्कन थोड़ा सा साइड पे कर देंगे ये ताकि ये उबल के बाहर ना आने पाए। और अब चलते हैं हम अपने पकोड़ों की तरफ। तो जब तक ये कड़ी मज़ेदार सी पक रही है तो पकोड़ों के लिए मैंने तकरीबन 2.5 कप के करीब शामिल किया है बेसन। 2 कप मैंने स्टार्ट में शामिल किए हैं और आधा कप हम आगे चल के शामिल करेंगे। तो इसमें आधा कप मैंने लिया है पानी।
ये थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे और बीटर की मदद से ना अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आप बेसन को इस तरीके से मिक्सिंग है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपके पकोड़े आगे चल के आप देखिएगा बहुत सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे मिक्स करने के बाद ना बेसन मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था क्योंकि मैंने पकोड़े थोड़े से ज़्यादा बनाने थे, तो इसलिए आधा कप मैंने बेसन का मज़ीद शामिल किया। 3 बड़े चम्मच ना भर-भर के मैंने शामिल किए जो कि आधे कप के करीब हैं। और यहाँ पे पानी जो है ये आधा कप जो मैंने लिया था ना थोड़ा-थोड़ा करके सारा मैंने शामिल किए। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मिक्सिंग के बाद आप देखिएगा कि इस बेसन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देख सकते हैं बड़े अच्छा सा मिक्स हो चुका है। इस मिक्सचर को अब पकोड़ों के अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो देखिएगा आपके पकोड़े बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद आप कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में मैंने 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल किया है और 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी मैंने शामिल किया है। कुछ मसाले शामिल करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, इन पकोड़ों में अगर आपको चटपटा ज़्यादा इनको बनाना है ना तो मिर्च की मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने जितने मिर्च मसाले शामिल किए हैं बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं। इसके साथ-साथ तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई डालेंगे। आधा कप के करीब हरा धनिया हमने शामिल करना है। एक बड़े साइज़ का आलू लेके छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करके मैंने डाल दिया है और इसी तरीके से एक प्याज मैंने लेके ये भी इसी तरीके से बारीक काट के मैंने शामिल किया है। सब्ज़ियाँ आप इसमें मज़ीद पालक भी शामिल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सी भी सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद ना फ़ौरन से हम पकोड़े बनाने की तरफ चलेंगे, नहीं तो फिर ये सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देंगी और बैटर बहुत पतला हो जाएगा। और पकोड़े बनाने से थोड़ी देर पहले आपने 1/4 चाय का चम्मच मीठा सोडा शामिल करना है। इससे एक तो पकोड़े फूलेंगे और दूसरा हमारे पकोड़े जो है ना बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। जब मैं मिक्सचर बना रही थी ना ऑयल मैंने गर्म होने चढ़ा दिया था। जैसे ही मिक्सचर बने फ़ौरन आपने पकोड़े जो है ना वो बनाना शुरू कर देने हैं। मैं थोड़ा-थोड़ा सा मिक्सचर लेके पकोड़ों के शेप में छोटे-छोटे से मैंने पकोड़े बनाए थे जो कि मीठे सोडे की वजह से आप देख सकते हैं फूल गए। 2-3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। और कढ़ी के लिए जो पकोड़े तैयार किए जाते हैं ना बहुत ज़्यादा ना तो उनको क्रिस्पी किया जाता है और ना बहुत ज़्यादा डार्क कलर किया जाता है। हल्का सा कलर चेंज होगा तो हमने इनको उतार लेना है क्योंकि इन्होंने कढ़ी में जाके भी पकना है। तो अभी इस स्टेज पे ना इनको निकाल लेंगे, बाकी जो मिक्सचर बच गया उसके भी पकोड़े बना लेंगे। दूसरी तरफ कढ़ी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे माशाल्लाह से तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। कढ़ी उतनी ही आंच पे पक रही है, काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है, लेकिन याद रहे कि आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। पक के अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लें क्योंकि थोड़ा सा इसको पतला ही रखना है क्योंकि जब पकोड़े जाएंगे ना इसमें पकेंगे तो कढ़ी ने मज़ीद गाढ़ा होना है, ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होना होता है। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा स्टार्ट में पकोड़े डालने से पहले गाढ़ा नहीं करना इसको। अब पकोड़े शामिल करने के बाद चूल्हे की आंच थोड़ी सी मैंने दम वाली से तेज़ की है और जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करेंगे। 1/4 कप ऑयल में मैंने एक मीडियम छोटे साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज और 6 से 7 मैंने गोल लाल मिर्चें शामिल की हैं। जैसे ही हल्का सा कलर इनका चेंज होगा तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें पेपरिका पाउडर शामिल किया। इससे कलर बड़ा अच्छा तरी का आएगा। तो ये टोटली ऑप्शनल है, ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ये जो पकती हुई कढ़ी है ना इसको हम लगा देंगे ये मज़ेदार सा तड़का। तो तड़का लगाने के साथ साथ ये 3 से 4 खाने के चम्मच हरा धनिया भी मैंने शामिल किया और माशाल्लाह से ये कढ़ी की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई है। और तकरीबन 10 मिनट के लिए जब कढ़ी में पकोड़े पकेंगे ना तो ये पकोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद चूल्हे को बंद करके तो यहाँ पे हमने डिश आउट कर दिया मज़ेदार सी अपनी कढ़ी पकोड़े को। और यहाँ पे इसके साथ मैंने वाइट चावल भी बनाए थे। इस कढ़ी को पराठे के साथ खाएं, सादी रोटी के साथ खाएं या फिर चावलों के साथ खाएं, दोनों सूरतों में बहुत मज़े की लगती है। तो ये कढ़ी पकोड़ा उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।